बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपकी मेज़बान इशाल अली। जनाब, कल DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और आज लॉन्ग मार्च भी होने जा रहा है। कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस से बहुत कुछ वाज़ेह हो गया। आवाम के जो जहनों में एक हन्नास पल रहा था या जो गलत फहमियाँ थी वो किसी हद तक दूर हो गई होंगी और मैं चाहती हूँ कि मज़ीद भी दूर हो जाए। मैंने अपनी होश में पहली बार ऐसा देखा है कि पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की फ़ौज के जो खुफिया एजेंसी के चीफ हैं, उन्होंने सामने आके ऑन कैमरा मीडिया के सामने हकाइक रखे हों। वो मजबूर हो गए कि उन्हें मीडिया के सामने आके हकाइक रखने पड़े। आपको ये बताऊँ, उन्होंने बड़े वाज़े अल्फाज में जो कुछ बयान किया, कुछ उसके चीदा चीदा नकात आपके साथ भी शेयर करूँगी। DGISI ये कहते हैं कि जब मैं DGISI बना तो इमरान खान ने मुझसे सबसे पहला सवाल क्या किया। इमरान खान ने मुझसे सवाल किया कि मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है, तो मैंने कहा कि मईशत। लेकिन उनके लिए बड़ा मसला मईशत नहीं थी, उनके लिए बड़ा मसला जो थी वो अपोजिशन थी। वो अपोजिशन को कुचलना चाहते थे और वही किया गया। अपोजिशन के ऊपर इस तरह के केसेस बनाए गए कि अपोजिशन सर उठाकर ना देख सके, अपोजिशन जो है वो अवाम को यही ना बता सके कि भाई अब क्या हो रहा है मुल्क में, कोई बेहतरी आई, नया पाकिस्तान बना। अवाम को वो इस तरफ अवाम का ध्यान ही ना जाए, करप्शन 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 करके डिफरेंट किस्म के केसेस निकलवा के, झूठे सच्चे बनवा के आपने जो कुछ किया, आपने अवाम का ध्यान तो करप्शन वापस लाने और करप्शन बचाने पर लगा दिया, लेकिन आप आवाम को ये पता ही नहीं चला कि आप अंदर खाते क्या कर रहे हैं। लेकिन कल जो DGISI और DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। बहुत कुछ सामने आया। जिस तरह उन्होंने कहा कि मैं अपनी पिछली वीडियो में भी कह चुकी हूँ कि इमरान खान अगर जानते थे, इमरान खान ने जैसा कि खुद कहा कि मैं जानता था कि अरशद शरीफ को थ्रेट्स थे, अरशद शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, उसको मार दिए जाने का मुझे पता था कि उसे मार दिया जाएगा। फिर उसके बाद शीरी मज़ारी भी कहती रही कि उसको मारने की सुपारी ली गई है, अरशद शरीफ को मार दिया जाएगा, सुपारी ली गई है। ये उन्होंने अरशद शरीफ के मर्डर से पहले, अरशद शरीफ के कत्ल से, शहादत से पहले ये तमाम बयान सामने आए। तो मुझे एक बात बताएं, अगर PTI पहले से जानती थी तो PTI ने सिक्योरिटी थ्रेट्स जो थे वो दूर क्यों नहीं किया, उस एजेंसी से रब्ता क्यों नहीं किया, या अरशद शरीफ को सिक्योरिटी फ्राहम क्यों नहीं किया। जो DGISI और DGISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो भी इसी तरफ इशारा करती है कि इमरान खान खुद इसमें मुलव्वस है। इमरान खान जो है उसी ने मरवाया है, उसी ने वो इस कत्ल के पीछे मौजूद है। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि ARY के सलमान इकबाल भी इसके अंदर मुलव्वस हैं। अगर सलमान इकबाल इसमें मुलव्वस हैं तो इस बात में कोई दो राहें नहीं है कि क्योंकि जिस तरह से ARY से निकाला गया था अरशद शरीफ को और उसके बाद जो सहूलतकारी फ्राहम की गई, कहते हैं कि सलमान इकबाल जो हैं वो इस सारे के अंदर मुलव्वस थे। वो खुद वहाँ पर सहूलतकारी करते रहे, वो खुद वहाँ पर पहुँचाने वाले थे। उन्हीं की मुशावरत, उन्हीं की मुआवनत से अरशद शरीफ वहाँ पर मौजूद थे। फिर उसके बाद एक और चीज़ कि अरशद शरीफ के साथ जो वहाँ पर बंदा मौजूद था, जो ड्राइविंग सीट पर था, उसका नाम खुरम बताया जा रहा है और वो भी ARY का एम्प्लॉई है, वो भी ARY का हिस्सा है। अभी वो इस वक्त मंजर आम से गायब है। तो इस बात में कितनी सदाकत है इसका अंदाज़ा आप खुद लगा सकते हैं। जो कल DGISI और DGISPR ने कही, उस बात में कितनी सदाकत है, इसके बारे में मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छा, एक और चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ वो ये है कि जिस तरह से कल होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बताया गया कि इमरान खान बैकडोर राबते करता रहा, इमरान खान रात की तारीकी में आके कुछ और बोलता रहा, मिन्नतें समाजतें करता रहा और फिर वो ये कहता रहा कि गैर आइनी तौर पर, गैर कानूनी तौर पर उसका साथ दिया जाए। तो अगर इमरान खान साहब आप चैलेंज करते हैं कल की होने वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन बातों को आप झुटलाते हैं, तो फिर तो हम आपके साथ खड़े हैं, हमें मान लेना चाहिए। लेकिन आप चैलेंज एक्सेप्ट नहीं करेंगे, आप आएँ सामने और आप आके उन बातों को झुटलाएं जो कल DGISI और DGISPR की जानिब से की गई हैं, जो मजबूर किया आपने इदारों को, इदारों की साख को आपने इतना डैमेज किया कि वो अपने अंदर ही टूट फूट का शिकार होकर रह गए हैं। आपने बहुत तोड़ने की कोशिश की है आर्मी को। अच्छा, इदारों को आपने इस तरह से अटैक किया ठीक 1 महीने के बाद, क्योंकि तकर्री होने वाली है, इंपॉर्टेंट तकर्री है, और आपने सोचा कि उससे पहले मुझे मुल्क को एक दफ़ा हिला कर रख देना चाहिए, अवाम को अपने गलत झूठे और फ्रेब से एक बार फिर से पागल बनाना चाहिए, बेवकूफ़ बनाना चाहिए। और आप किसी हद तक कामयाब भी हो जाते हैं क्योंकि हमारी आवाम है भी ऐसी। आप जिस तरह से रियासत मदीना की बात करते हैं और उसके बाद आप नाच गाना, ढोल ढमक्के और पूरे म्यूज़िक के साथ आप लड़कियाँ नचाते हैं, आप लड़कों को नचाते हैं, फैमिलीज़ वहाँ पर नाच रही होती हैं, बड़ा अच्छा
रियासत मदीना बनाने जा रहे हैं और रियासत मदीना की आप बात करते हैं, आपको तो रियासत मदीना की बात करनी ही नहीं चाहिए, क्योंकि जो नाच गाना आप पेश कर रहे होते हैं और जिस तरह से आप कह रहे हैं कि मज़ा आएगा, पार्टी होगी, पार्टी हो रही है, ये जलसा है, ये लॉन्ग मार्च है, ये क्या है, आप किस तरह से आवाम को उकसाते हैं, आपका बयानिया है क्या। अच्छा, खान की यहाँ पर मैं जो मुझे कल की कॉन्फ्रेंस के हवाले से जो चीज़ें सामने आई और बहुत तकलीफ हुई कि इमरान खान अब तक अवाम को जिस तरह से बेवकूफ़ बना रहा है, खुदारा मेरे बहनों और भाइयों अब अपनी आंखें खोल लो, इन यूथियों के उस जो ट्रांस है उससे बाहर निकल आओ, जो जादू है उससे बाहर निकल आओ, जिस तरह से आप लोगों को पागल बनाया गया है। अगर किसी भी मुल्क की एजेंसीज या उसकी आर्मी, उसकी फोर्सेस पर हमला किया जाए, कोई शख्स अगर ऐसा करता है तो वो मुल्क दुश्मन है। आपको ये बात समझ में क्यों नहीं आती? मुल्क दुश्मन ही ऐसा कर सकता है, क्योंकि आप जब अपनी फोर्सेस, अपनी आर्मी पर अटैक करेंगे, उनका मोराल डाउन हो जाएगा, तो आप मुझे बताएं कि किस तरीके से वो आर्मी मुल्क का दिफा कर पाएगी, वो फोर्सेज अपने मुल्क का दिफा कर पाएंगी, दुश्मन की आंख में आंख डालकर वो लड़ पाएंगी। आपने शायद इंडिया के बहुत सारे तजियाकार या कॉलमिस्ट या उनके जो यूट्यूबर्स हैं या जो उनके जर्नैल हैं उनको बात करते हुए नहीं सुना कि वो किस तरह से पाक आर्मी के बारे में बात करते हैं। तो खुदारा इदारों को डैमेज करना छोड़ दें, पाकिस्तान को डैमेज करना छोड़ दें। आप एक कुर्सी की वजह से क्या कुछ नहीं कर रहे, आप एक कुर्सी बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे, आपने तो सब कुछ दाव पर लगा दिया है। अच्छा जी, एक और चीज़ भी है जो मैं यहाँ पर आपके साथ शेयर करूँगी। जब इमरान खान हुकूमत में आए तो कहा जाता था कि इमरान खान, नून लीग ये कहती थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया इमरान खान का आने के लिए। बिल्कुल ऐसा ही था, इस्टेब्लिशमेंट ने साथ दिया होगा, क्योंकि नून लीग से उम्मीदें या पीपल्स पार्टी से उम्मीदें उस तरह से वाबस्ता नहीं रही थी लोगों की। लोग मायूस हो गए थे कि कुछ बेहतरी नहीं हो रही है। तो जब इमरान खान इतना स्ट्रॉन्ग बयानिया लेकर सामने आया कि मुल्क को मैं ये कर दूंगा, मुल्क के लिए मैं वो कर दूंगा, नया पाकिस्तान बनेगा, मईशत यहाँ पर होगी, तरक्की यहाँ पर होगी, ये कुछ बनाया जाएगा, ये कुछ किया जाएगा, इतनी नौकरियाँ, इतने घर दिए जाएंगे, तो अवाम और हमारी फोर्सेस भी, हमारी आर्मी भी, हमारी एजेंसीज भी इमरान खान के साथ खड़ी हुई और उन्होंने सपोर्ट ज़रूर किया कि अगर खान मुल्क के लिए बेहतर है, मुल्क को कौम के लिए बेहतर है, तो इमरान खान को आना चाहिए और इमरान खान का साथ देना चाहिए। बिल्कुल ऐसे ही एजेंसीज ने भी साथ दिया होगा और हमारी फोर्सेस ने भी साथ दिया होगा। लेकिन खान ने जब अपनी दौरे हुकूमत में 3-3.5 साल में मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया, मुल्क को कुछ करके देने की बजाय, आवाम को कुछ करके देने की बजाय सिर्फ वो यही रोता और पीटता रहा कि ऑपोजिशन ने ये कर दिया, ऑपोजिशन ने वो कर दिया, पहली हुकूमत कंगला कर गई, पहली हुकूमत ख़त्म कर गई, पहली हुकूमत ने ये नहीं छोड़ा, पहली हुकूमत ने वो नहीं छोड़ा। जब आप यही रोना पीटना करते रहते हैं, जैसे कि आप इस्टेब्लिशमेंट में ऑपोजिशन में बैठे हुए हों और आप ऑपोजिशन में बैठ के यही रोने धोने रो रहे हैं और फिर आप ये कहते हैं कि आपके पास हुकूमत थी लेकिन आपके पास इख्तियारात नहीं थे, आप विराजमान तो थे सीट पर लेकिन आपको कुछ करने नहीं दिया जाता था, आपके पास वो इख्तियारात नहीं थे। जब आप ये कहते हैं और आवाम को आप मुतमईन कर देते हैं कि आप इसलिए कुछ नहीं कर पाए हैं, तो जब इस्टेब्लिशमेंट को ये नज़र आया, हमारी एजेंसीज को ये नज़र आया, हमारे इदारों को ये नज़र आया कि इमरान खान तो झूठा और फरेब का बयानिया लेकर चल रहा है, वो तो आवाम को गुमराह कर रहा है और इस कदर गुमराह कर रहा है आवाम को कि आवाम पागल बने हुए इसके पीछे चल रहे हैं भेड़ बकरियों की तरह, लेकिन आवाम सोचने समझने की सलाहियत भी खोते चले जा रहे हैं। तो फिर इमरान खान को उन्हें बताना पड़ा कि हम तुम्हारे साथ खड़े नहीं हैं, हमारी हिमायत तुम्हें हासिल नहीं है, हम पीछे हो रहे हैं। जब पीछे हुए तो इमरान खान की हुकूमत टूट गई, इमरान खान जो है वो धड़म से नीचे आ गिरा और जब नीचे आ गिरा तो ये चीज़ उससे बर्दाश्त नहीं हुई। उसने पहले इस्टेब्लिशमेंट से बैकडोर राबते किए, इस्टेब्लिशमेंट को बताने की कोशिश की कि मुझे तुम लोगों का साथ अशद ज़रूरत है इसकी और मैं अभी भी बहुत कुछ बेहतर कर सकता हूँ, मैं पाकिस्तान और मुल्क और कौम के लिए बेहतरी ला सकता हूँ। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इस बात पर यकीन नहीं किया, क्योंकि हमारे इदारे, हमारी एजेंसियाँ, बहुत समझदार लोग मौजूद हैं उसके अंदर, तो जब ये हुआ तो इमरान खान ने उसके बाद उन पर अटैक करना शुरू कर दिया। इमरान खान ने खुल के आके बकवास करनी शुरू कर दी इदारों पर, एजेंसियों पर और खुलेआम इल्ज़ाम लगा दिया। अब जब अरशद शरीफ का कत्ल होता है, अरशद शरीफ शहीद हो जाते हैं, तो आपने उसके ऊपर भी, मैयत के ऊपर भी, आपने लाश के ऊपर भी सियासत करने से अब बाज नहीं आया, आपने वहाँ पर भी सियासत शुरू कर दी। आपने उस लाश को रख के रोने का नाटक करना, आपने जिस तरह से भी आपसे हो सका आपने इस बयानियों को लोगों तक पहुंचाना, आवाम तक पहुंचाना कि इसके पीछे इस्टेब्लिशमेंट है या इदारे जो हैं वो इसके पीछे हैं, मुलव्विस है मरवाने में। इदारों ने यहाँ से मजबूर किया अरशद शरीफ को निकलने के लिए और वो वहाँ पर गए और फिर वहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट ने या इदारों ने, एजेंसियों ने उन्हें मरवा दिया। तो आपके पास तो पहले से मालूमात थी, तो आपने एजेंसियों या इदारों को क्यों नहीं बताया? मुझे एक बात समझ नहीं आती कि पीटीआई का बंदा पहले से जानता था कि अरशद शरीफ को थ्रेट्स है, लेकिन एजेंसीज नहीं जानती थी, इदारे नहीं जानते थे, हुकूमत खुद नहीं जानती थी
कि अरशद शरीफ को किसी किस्म का कोई थ्रेट है और वो मजबूर हो चुके हैं। उन्होंने ना तो पाकिस्तान में किसी और को बताया, सिर्फ पीटीआई को क्यों पता था, या फिर सलमान इकबाल को क्यों पता था, एयरवाई के मालिक को क्यों पता था, या फिर पीटीआई को क्यों पता था। पीटीआई के तो बंदा इस बारे में पहले से बता रहा था कि जी अरशद शरीफ को थ्रेट्स थे, अरशद शरीफ को सिक्योरिटी थ्रेट्स थे, जान से मारे जाने का खतरा था, तो आपने उसे बाहर भिजवाया, आपने यहाँ पर एजेंसीज को इतला करने की कोशिश नहीं की, या हुकूमत को बीच में शामिल करने की कोशिश नहीं की है। इसका मतलब ये है कि आप खुद इस मौत में मुलव्विस हैं और अब आप उसी लाश के ऊपर सियासत चमका रहे हैं। उसी लाश के ऊपर आपने जो है वो सोचा कि अगला कदम रख के आगे बढ़ना चाहिए। नाउज़ बिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, आपको एक लाश की इज्जत और तकरीम तो करनी चाहिए, आपको उसके ऊपर सियासत नहीं करनी चाहिए। लेकिन बहरहाल आपको कौन समझाया, आपका जो बयानिया है वही झूठ, फ्रेब और मक्कारी पर मबनी है, तो आप इसके अलावा कर भी क्या सकते हैं। फिर आपने कल नमाज जनाजा में शिरकत नहीं की। आपके लिए ये लॉन्ग मार्च इतना इम्पॉर्टेंट था कि जहां पर पूरी दुनिया में एक शोक का सा समा है, लोग बात कर रहे हैं, दुखी हैं कि किस तरह से एक सहाफ़ी को मार दिया गया, एक अच्छे इंसान को कत्ल कर दिया गया, बेदर्दी से मार दिया गया, उसके बच्चे बेआसरा और बेसहारा हो गए। वहीं पर आप अपनी सियासत चमकाने के लिए लॉन्ग मार्च का शेड्यूल जो है वो तरतीब दे रहे थे। आपने काफ़ी अरसे से लॉन्ग मार्च डिले जा रहा था, तो फिर एकदम से आपको जब अरशद शरीफ की लाश वहाँ से चलती है तो आप अनाउंस कर देते हैं कि जी जुमे के रोज़ मैं ये लॉन्ग मार्च करूंगा। क्यों आपको अचानक से लॉन्ग मार्च करना क्यों याद आ गया? आपको अचानक से क्यों याद आ गया कि यही सही वक्त है कि इस लाश को सामने रखते हुए आवाम को इमोशनल भी किया जा सकता है, आवाम को इदारों के खिलाफ भी किया जा सकता है, आवाम को हुकूमत के खिलाफ भी किया जा सकता है और सियासत चमकाई जा सकती है। आपको ऐसा क्यों लगा? कल की जो कॉन्फ्रेंस थी, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, अगर मेरे भाई बहन उस कॉन्फ्रेंस को गौर से सुने तो बहुत सारी चीज़ें इमरान खान के खिलाफ आपके जहनों में क्लियर हो जाएंगी। इमरान खान ने अब तक जो बुग़्ज़ पाल रखा है, जो मनफी सियासत की है, जो अवाम और जो लोगों को बेवकूफ़ बनाया है, जो अपने कारकुनान को बेवकूफ़ बनाया है, अगर वो अब भी होश के नाखून लेंगे और इमरान खान के बयानिए को समझ जाएंगे तो बेहतर होगा। अगर नहीं समझेंगे तो नुकसान अपना ही करेंगे, क्योंकि जितना वक्त हम मजीद इमरान खान को देंगे उतना ही हम दलदल में धंसते चले जाएंगे। हम अपनी ही आर्मी, अपने ही फोर्सेस को हम इतना कमज़ोर कर देंगे कि वो दुश्मन के सामने भी सीसा पिलाई दीवार साबित नहीं होंगे, बल्कि रेत की दीवार साबित होंगे। तो खुदारा इस बयानिए को अब झुटलाएं, इसके अगेंस्ट खड़े हों, लॉन्ग मार्च में शिरकत ना करें। मैं इसलिए ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि कल की जो मेरी आंखें खुली हैं, बेहतर है कि आप लोगों की भी आंखें खुल जाएं। जब किसी भी इदारे को अटैक किया जाता है तो वो इदारा जो है वो चुप नहीं बैठता। जिस तरह से डायरेक्ट इदारे को अटैक किया गया, जिस तरह से इमरान खान ने अपने बयानियों को मजबूत करने के लिए अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम भी इदारों पर, एजेंसीज पर डाला, हमारी फोर्सेस पर डाला, तो हमारी फोर्सेस मजबूर हो गई कि वो सामने आएँ और आकर बताएं कि इस सब में उनका हाथ नहीं है। जिस तरह से कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हम कमज़ोर हो सकते हैं, हम गलती कर सकते हैं, लेकिन हम साजिशी और हम लोग धोखा नहीं दे सकते मुल्क को। तो यकीनन ऐसा ही है। किसी भी मुल्क की फोर्सेस अपने मुल्क से ज़्यादा, अपने आवाम से ज़्यादा किसी के साथ मुखलिफ नहीं होती हैं। बहुत शुक्रिया।